Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ, कमलेश वासवानी बात कर रहे हो? हाँ जी, बोल रहा हूँ। एवी बैंक का पेमेंट नहीं किए हो सर? हाँ, नहीं किया भाई साहब। कार्ड नंबर 7127 सर। कौन बोल रहे हो तुम भाई साहब? मैं रघु बात कर रहा हूँ। कौन रघु? रघु सिंह। अरे रघु सिंह, तुम मुझे जानते हो या मैं तुम्हें जानता हूँ? एयू बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम एयू बैंक की तरफ से बात कर रहे हो? हाँ। तो ऐसा बताओ ना भाई पहले यार। तो पेमेंट का क्या हुआ सर? पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कितना है अमाउंट इसका? 1,66,000 है। नहीं भैया, इसकी अभी पेमेंट नहीं होगी। क्यों सर, क्यों नहीं करोगे? पैसे नहीं है अभी मेरे पास। पैसे नहीं तो अरेंजमेंट करके करवाओ ना। कितने महीने से पैसा नहीं आ रहा है आपका? भाई साहब, अरेंजमेंट करने में 3 साल लगेंगे। आप बोलो तो अरेंजमेंट कर लेता हूँ। बोलो, करो अरेंजमेंट। 3 साल नहीं सर, 3 साल से मेरे से क्या है? मुझे यही महीने की बात करना है सर। तो आप बोलो तो अरेंजमेंट कर लेता हूँ मैं। आपने बोले ना अरेंजमेंट करने के लिए, तो मुझे तो अरेंजमेंट करने में 3 साल तो लगेंगे भाई साहब। ये महीने बोल रहा हूँ अरेंजमेंट करने के लिए। तो आप एक काम करो सर, मिनिमम ड्यू भर दो ना। 5,000 रुपया रहेगा, फिर 3 साल अरेंजमेंट करते रहो, फिर आराम से। क्या दिक्कत है? यानी आप ये बोलना चाहते हो कि 5,000 रुपया अभी मैं भर दूंगा, उसके बाद में 3 साल तक का मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो चलेगा? हाँ, मत करो फिर। एक काम करो, ये मुझे आप ईमेल पे कर दो, मेरे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे। आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से मुझे ईमेल कर दो कि कमलेश जी, मैं रघु सिंह बात कर रहा हूँ एयू बैंक के ऑन बिहाफ। आप 5,000 रुपए की पेमेंट कर दो, बाद में 3 साल तक का पेमेंट नहीं करोगे तो चलेगा। ये आप मुझे ईमेल कर दो। कर दो, ईमेल में कर देता हूँ पेमेंट। चलो 5,000 कर तो दो। आप 5,000 रुपया कर दो, बाकी मैं देख लूंगा ना। काय के लिए चिंता कर रहे हो? तुम हो कौन? कौन सी खेत की मूली हो? तुम्हारे को मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा? कल उठ के दूसरा कोई आएगा एयू बैंक से कि बोले पेमेंट करना पड़ेगा, तो तुम्हारे को कहाँ ढूंढने जाऊंगा मैं? तो ईमेल कर दो ना, तुम्हारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, तो कोई भी आएगा तो वो ईमेल दिखा दूंगा फिर मैं। तो ईमेल क्यों करेंगे सर? वही मैं बोल रहा हूँ, 5,000 रुपया कर दो आप। उसके क्योंकि बाद आप कह रहे हो ना रघु जी कि 5,000 रुपए की पेमेंट कर दो, बाद में 3 साल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही बात ईमेल पे लिख के दो ना मुझे। तो बोलने में ईमेल में क्या है? आप कर ही दो। आप करके तो देखो पहले। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे जितने भी दांव पेच है ना कस्टमर को फुद्दू बनाने के, वो इधर नहीं चलने वाले सिंह साहब। है तुम्हारे पिछवाड़े में दम ईमेल पे लिखने की? तो लिख के बताओ मेरे को ईमेल पे।
ये सब आपकी सोच है सर, मेरी ऐसा सोच नहीं है। आपका पर्सनल सोच, किसको आप क्या फुद्दू बना सोचते रहे हो हो? यार? 5,000 रुपए लेके तुम तो डाल दोगे, अकाउंट को फ्लो कर दोगे, दूसरा कोई एजेंसी वाला आएगा वो वापस कलेक्शन की एक्टिविटी करेगा। तो वही देखो बता ये रहा हूँ तो तरीका पेमेंट। है फुद्दू बनाने का। आप नहीं, हमें ये फुद्दू मेरा, नहीं बना सकते, इतना याद रखना। हम क्यों बनाएंगे? आपकी सोच है सर, अब आपकी तो जैसी करो, सोच है वो चलो आप। ईमेल करो। मैं अभी मेरा मेल बॉक्स खोल के बैठता हूँ। तुम्हारे पिछवाड़े में दम है ईमेल करने का कि कमलेश मैं वासवानी क्या जी आप 5,000 रुपए की पेमेंट कर दो, उसके बाद में 3 साल तक का 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा? है तुम्हारे पिछवाड़े में दम ये ईमेल करने का? मेरे को किधर भी दम नहीं है सर, मेरे को इतना चाहिए कि आप पैसा भर दो, हो गया बस। बाकी दम क्या, 1 रुपए की भी देखो क्या। पेमेंट नहीं करूंगा। यही बैंक को बोलना जो उखाड़ने का उखाड़ लो, 3 साल लगेंगे कम से कम पेमेंट करने में। क्यों? पैसे नहीं है मेरे पास। तो अरेंजमेंट करो ना, पैसे नहीं है तो अरेंजमेंट करके करवा दो। आप 5,000 रुपये पूरा तो नहीं हो रहा है तो 5-5 रुपये तो भरवा भाई सकते हो ना, साहब यूज किए हो। वही कह रहा हूँ, मैं अरेंजमेंट करूंगा, अरेंजमेंट करने में ही मेरे को 3 साल लगेंगे। तो 5,000 रुपये आज कर दो सर, बात करने से पांच ऐसा लग रुपया रहा है भी नहीं दूंगा। इतने बड़े आदमी हो आप, इतने बात तो लंबी लंबी कर रहे हो, और कैपेसिटी 5,000 की नहीं है तो तकलीफ हो जाता है सर। बात करने के साथ साथ अगर आप पेमेंट क्या भी कर तकलीफ देते हो हो ना, तो जाता हम आपका जो स्टेटस है ना वो समझ सकते हैं कि हाँ कस्टमर में वो पावर है, ठीक है, वो कैपेसिटी है कि जितना लंबी लंबी बात करता है ना, है? हाँ हाँ। सच में उसके अंदर चीज है कि वो बात कर सकता है भाई। तो हम आपका एक रिस्पेक्ट हमारे अंदर आएगा कि यार नहीं, कस्टमर में दम है। देखो 5,000 रुपये बोला, तुरंत मुंह पे मार के फेंक दिया, ठीक है, बाकी जो भी रहेगा वो कस्टमर का। तो ये वो अभी दूसरा तरीका अपना रहे हो कि हाँ बोले दम है तो मुंह पे मार के दिखाओ हमारे पैसा, ऐसा? ये अबे आपकी बात ईमानदारी से बहुत कलेक्शन करके दिखाओ ना, मेरे से पैसा निकलवा के दिखाओ तुम लोग। चलो, ईमानदारी। ये क्या औरतें चाले कर रहे हो यार? हम ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं ना, हम गैर ईमानदारी से काम थोड़ी करेंगे सर। हाँ, तो मैं आपके तुम्हारे को कास्ट मुंह पे बोल रहा हूँ, रघु सिंह जी 3 साल तक का कमलेश वासवानी 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करेगा। दम है तो मेरे से पैसा निकाल के दिखाओ। चलो। 3 साल तक आप पैसे ही बड़बड़ाते रहोगे, अपना इज्जत क्या खोते बड़बड़ाते रहोगे कर, क्या बड़बड़ा रहे भाई? तुम्हारे को जवाब दे रहे, तुम पूछ रहे तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो क्या जवाब, मैं उल्टा थोड़ी आया पुल्टा था जवाब तुम्हारे को फोन करने के लिए, फोन तुमने लगाया भाई साहब मेरे को। तो जाएगा सर। 3 साल तक आप अगर पेमेंट 3 साल नहीं 30 साल तक भी पेमेंट नहीं करोगे ना, तो कॉल्स आपके पास जाएंगे। पक्का कॉल्स को आप नहीं रोक 100%। सकते हो, मैं भी 100% कॉल्स तो जाना ही जाना है सर। आप ही बताओ ना, किसी का पैसा ले लो और मैं यहाँ तो किसी का पैसा ले लूं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सामने वाला तो पैसा मांगेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि यार जोड़ो जाने दो, ऐसा नहीं होता है ना। प्रॉब्लम ये ऐसा है ना तो कि तुम लोग बोलते हो कि 30 साल तक फोन आएंगे, 30 साल तक फोन आएंगे। एक बार लिमिटेशन एक्ट के बाहर हो गया ना, बाद में फिर कोई फोन भी नहीं करता है मेरे को। तो भाई झूठे वादे करते हो तुम लोग। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहता हूँ, बोले अभी फोन आएगा, अभी बैंक वाले का फोन आएगा, बाद में फिर तुम लोग फोन ही नहीं करते हो। साला थक जाता करते हूँ ना, मैं। फोन करते आप अच्छे इंसान हो, बात करने से पता चल रहा है, ठीक है। मन हम्म। जो है आपका ना, वो सिर्फ ये चीज के लिए सोच रहा है कि मैं करूँ क्या, पेमेंट कर दूं कि नहीं करूँ। पैसा है आपके पास, मुझे पता है, छोटे मोटे अच्छा। आदमी नहीं हो, कैपेसिटी है आपकी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। हम्म। सिर्फ आपका कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए पैसा नहीं भरो। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है, कैपेसिटी है हम्म। फिर भी पैसा नहीं। तो वो चीज का जो अपडेट है ना, वो थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे, ठीक है। अच्छा। इतनी बड़ी जगह पे करते हो, बड़ी कंपनी में इतने जॉब करते थे आप, राइट, तो इतना तो कैपेसिटी रहेगी ना सर। चलो ठीक है, एक काम करो, मान लो कि मेरे पास बहुत पैसा है, गो नहीं भर के पैसा रखा हुआ है मेरे घर में। अरे इतना हाँ, पैसा है कि मतलब रखे नहीं जा रहा है भाई साहब, इतना पैसा हो गया मेरे पास। लेकिन मेरे को एयू बैंक का पेमेंट करना ही नहीं है, मन ही नहीं है पेमेंट करने का। या तो यूं समझो कि मैंने मन बना लिया हो कि एयू बैंक को पेमेंट नहीं करना है। क्यों? देखो, मन आपका है, आपके मन में क्या आ रहा है आप सोच सकते हो, आप भी कर सकते हो ना, तो मैं कर सकता हूँ, राइट, न तो मेरा कुछ इसमें रोल है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, करना आपको है, लेकिन मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है अगर उसको आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और आपका तो दुकान है ना, मनीष गांव सेंटर, क्या है बंद मनीष? हो गई दुकान, हाँ वो हाँ, बंद कर दिया दुकान मैंने। बंद कर दिया। हम्म। चलो चलो ये बताओ ना भाई साहब, ये वो घुमाने की बातें छोड़ो, एड्रेस वगैरह सब बराबर है तुम्हारे पास, एब्सोल्युटली हाँ, करेक्ट एड्रेस है वो, वही एड्रेस पे रहता हूँ मैं। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एयू बैंक का पेमेंट ही नहीं करना है, वो नहीं भर के पैसे रखे हुए मेरे पास, अब क्या?
करवा दो सर, करना नहीं है तो अब क्या बोलूं आपको मैं, करवा दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कॉल से आएंगे ऐसे हमारे जैसे लोग, बैंक बैठा ही है, बात करेंगे हम आपसे। अरे तो और करो ऐसा ना नहीं है भाई कि साहब, तुम बात कर लोगे तो क्या उखाड़ लोगे? अब तुम आप आ बात गए करेंगे, सर। तुम्हारा मैनेजर बात करेगा, तुम्हारा एसीएम आरसीएम एनसीएम जिसको बात करने का उसको लाइन पे लेके आओ। मैं सबके साथ में बात करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन नंबर अगर अभी चालू है झूठी कि बात नहीं? अगर किसी ने किया ना, बाय गॉड भाई, पिछवाड़े पे इतना मारूंगा ना कि पिछवाड़े के लाल लाल निशान बढ़ जाएंगे, याद रखना। क्या इस तरह बात से कर अभी रहे हो तुमने सर? झूठी बात करी थी ना, 5,000 रुपया कर दो, बाद में 3 साल तक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारा बाप का बैंक है, हाँ एयू बैंक हाँ तुम्हारा राइट। ससुर लगता है? नहीं सर जी, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? तो फिर तुमने ऐसी बात क्यों करे झूठी? मैंने पेमेंट कह तो दिया करवाओ तुमको कि आप। फुद्दू बनाने के काम यहाँ नहीं चलेंगे, याद रखना। कमलेश वासवानी नाम है मेरा, लिख दो तुम्हारे सिस्टम में। चाहिए तो क्या? तुम्हारे को आरबीआई का पूरा पार्ट अभी बढ़ा देता हूँ। हम्म। ऑफिस तो में इधर पूछ लेना, हमें भी। किसी को डीआरए कराना हो तो मेरे पास आ जाए, लाइसेंस दे दूंगा डीआरए का मैं। अच्छा, जैसी क्या बात करोगे? सबके साथ में मत किया करो भाई साहब। कभी कभार है ना, डायलर पे कोई कस्टमर चतुर मिल जाता है। अच्छा हाँ यार, तुम सब कस्टमर को क्या एक ही जैसा समझते हो? क्या बोले मैं फोन करूंगा वो डर जाएगा, पेमेंट दे देगा, ये कर देगा वो कर देगा, खुद भी बोलूंगा कर देगा। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। कस्टमर को झांपो, जरा तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे, पिछले एजेंट में क्या बात हुई थी, कस्टमर ने क्या जवाब दिया था। नहीं सर, वो हम नहीं देखते। तो बस देख लो भैया, वही कह रहे हैं। सर इतनी अच्छी दुकान चल रही है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो मुझे सारा डिटेल्स आपका आ रहा है वो तो ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, राइट? और मैन्युफैक्चर भी करते हो आप, भाई सारी साहब चीजें तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा दिन का 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। महीने का साल भर की हाँ। बात नहीं कर रहा हूँ, रोज का मेरा 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। मैं कह रहा हूँ ना, गोनी भर के पैसा रखा हुआ है मेरे घर में, लेकिन एयू बैंक को पेमेंट नहीं करने का। अब क्या करने का बोलो? तो इधर वो झूलेलाल बाजार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हाँ इधर वही 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 दुकान है, वही दुकान है। है ना? वहाँ पे कौन बैठता है? आप बैठते हो या आपकी वाइफ हाँ मैं बैठती ही है या बैठता कोई हूँ भाई, घर? क्या मेरा भूत बिठाऊंगा मैं? हाँ, तो ये नंबर कौन वहाँ पे? 83291639। वही वही मेरा ही नंबर है, मेरा ही नंबर है। वो भी आपका ही नंबर है। हम्म। करवा दो सर, नहीं तो फिर जो भी होगा वो लीगल क्या तरीके जो से तो करना ही क्या पड़ेगा जो ना। भी क्या जो भी क्या लीगल बताओ मेरे को। बैंक का जो भी क्या जो भी प्रोसेस है जो वो भी क्या जो भी को जरा है ना, लीगल। जो भी के चेहरे पे से पर्दा हटाओ। जो भी है ना, ये क्या जो भी बोलना चाहते हो तुम वो बताओ भाई साहब। फिर वो लीगली तरीके से कार्रवाई करेंगे और क्या क्या। लीगल कार्रवाई करेंगे वो बताओ। वो करेंगे जब ही तब बताएंगे ना, अभी थोड़ी बता देंगे आपको हम कि क्या करने वाले होगा। अरे करोगे तो बताओगे ना, जब तुम्हारी बैंक करेंगे कर नहीं सकती तो फिर बताएगी क्या? बस बस तो क्या करेंगे करेंगे, करेंगे। सेक्शन 25 138 लगाओगे? क्या करो फिर, कराना पड़ेगा ना, अभी नहीं तो करोगे करो तो ना आप। भाई साहब, कौन मना किया है? कोर्ट के दरवाजे खुले, जाके खटखटाओ। जब कस्टमर कह रहा है कि वो पेमेंट नहीं करेगा तो यहाँ क्यों मरा रहे हो? कोर्ट में जाओ ना भाई साहब। कोर्ट ये तुम्हारे जैसे भोजमल कुंदन, सुनिए ना, भोजमल कुंदन दास आपके बगल में ही है क्या? वो, जाके उसको पूछो ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? मेरे को फोन किया तो मेरे बारे में बात करो। बगल में ही आपके है क्या वो? भाई साहब यहाँ पे क्या तुम भूगोल जानने के लिए फोन किए हो कि कौन क्या किधर काय को, कि तुमको पैसा चाहिए? फोन काय के लिए किए वो बताओ। दया हरि गाउन सेंटर, ये भी बगल में ही है आपके, राइट? हाँ जी, पूनम पेटीकोट, सबको सब सबको बगल में मालूम ही है है। मैं कितना बड़ा डिफॉल्टर हूँ, टेंशन मत लो, जाके बात करो उधर। हाँ वो लोग की नोटिस आती है तो मेरे पास आते हैं कि भाई देख नोटिस आई है, कमलेश क्या करूँ? जब बात करो उधर। हाँ, तो मतलब ये हाँ सबसे जल्दी फोन जाओ, करके बता दो, ये सबके पास फोन करके पैसा मांगो। बिंदास जाके उनके पास आ जाओ भाई। फोन पे काहे को, जाके मांगता है तो जाके सामने जाके मांग लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ना, कोई तकलीफ नहीं आएगी ना। अगर आपको आरबीआई परमिशन देता है तो बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन की बात नहीं है, परमिशन तो ये भी नहीं देता है ना आरबीआई की आप किसी का पैसा लेकर के वापस मत करो। बैंक का ऐसा आरबीआई ने लिख के दिया है क्या कि आप किसी का पैसा लो और आरबीआई कस्टमर को थोड़ी लिख के देता है भाई साहब, आरबीआई बैंक को लिख के देता है। आप आरबीआई के अंडर आते हो भाई साहब, मैं तो बोरोवर हूँ, यू आर द लेंडर। So लेकिन RBI guidelines are for the collection practices performed by the lender. वही आरबीआई बोलती है कि आप पैसा दो,
ठीक है, कस्टमर भाई मैंने तो आरबीआई से बात ही नहीं किया भाई साहब। आरबीआई से तो आप बात करते हो। तो वही बता रहा हूँ ना, तो आरबीआई ये थोड़ी बोल दिया कि आप पैसा लेकर के कस्टमर का मत अरे भाई बोलो, मुझे complaint- आरबीआई से क्या लेना देना, मैं आरबीआई को क्यों जानूं भाई साहब? मैंने तो आपकी बैंक से लोन लिया है, आपने आरबीआई से लिया है, आप आरबीआई को जानो भाई साहब, मैं आरबीआई को क्यों जानूं? आपको आरबीआई पैसा दिया है क्या? नहीं दिया है ना। लेकिन आपको आरबीआई ने ये तो नियम दिया है ना कि कस्टमर को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कि वो भूल गए हो? नियम दिया है, लेकिन नियम का तो मतलब ये वही नहीं तो नियम हमने दिया है। कहा कि अगर आपको आरबीआई परमिशन देता है तो पूरे गांव भर में जाके भीख मांगो हमारे नाम की कि कमलेश वासवानी पैसे नहीं दे रहा है। बोलो, दिया है आरबीआई ने आपको इस चीज की अनुमति? हम सबको फोन करते हैं सर अभी, वो जो मल वालों को फोन करेंगे, राधे से एक आप काम करो, पूरे मार्केट में फोन लगाओ और झंडा लगा दो, उधर बोर्ड लगा दो कि कमलेश वासवानी ने पैसे नहीं दिया एयू बैंक का। हरी के पास, सबके पास है। एक काम करो 350 रुपए का एक बड़ा सा बोर्ड लगाओ, साइनेज इधर आके हमारे मार्केट में ना बोर्ड लगा दो कि कमलेश वासवानी इज अ डिफॉल्टर। वो चाहिए तो 350 रुपए मेरे से लेके आना मेरी दुकान पे। ठीक है सर, अभी करना ही पड़ेगा, क्या करूं। 5x6 का एक बड़ा सा फ्रेम लगा दो मेरे नाम का, फोटो के साथ में कि कमलेश वासवानी डिफॉल्टर है, हमारी बैंक का टोपा करके बैठा है। ये पूरा बोर्ड हमारी मार्केट में आके लगा दो। हम उनसे पैसा मांगेंगे, भोजमल वाले से, कुंदन दास से, राधे श्याम वालों से, पूनम पेटीकोट हाउस वालों से, ठीक है, उधर सब लोगों को बोलूंगे भाई वो उस पैसा लिया है, आपका देखो नंबर ये होती है कॉन्टेक्ट पे रेफरेंस पे कॉल करने की धमकी, है ना रघु सिंह जी? धमकी नहीं दे रहा हूँ सर, मजबूरी है मेरी। अब आप यानी आप मजबूरी में कानून का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो, लेकिन कलेक्शन करना जरूरी है आपके लिए, बराबर? क्योंकि आपकी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन अब आप 3 साल का मुझे टाइम दे रहे हो तो हम तो भैया उसका कानूनी तरीका अपनाओ ना। कस्टमर कह रहा है कि भैया कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ, तो कोर्ट में जाने तुम्हारे पिछवाड़े में पुक पुकी क्यों हो रही है? कोर्ट में हम क्यों चाहे सर? कोर्ट में जाने से क्या मतलब है? वो आपके लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है भाई साहब, आपका जो एग्रीमेंट है ना बैंक का, उसके अंदर लिखा हुआ है नॉन पेमेंट कॉन्सिक्वेंसेस। जाके पढ़ लो वो क्लॉज अग्रीमेंट में, पता चलेगा आपको। एग्रीमेंट में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, एग्रीमेंट पे हम नहीं बात करते हैं। हमारा काम है कि हमारा काम यही है, सीधा बोलो ना, हमारा काम यही है कि हम कानून का उल्लंघन करते हैं, हम कस्टमर को हरासमेंट करने के लिए कुछ भी करते हैं। कानून का क्या है मुझे पता है, ठीक है, हम पता है तो फिर कानून का पालन क्यों नहीं करते? कानून का पालन करके कलेक्शन करते हैं। क्या कानून बैंक वाले को खड़ा नहीं रखता है कोर्ट में? क्या है ऐसा जो तुम लोग कानून से इतना डरते हो? लेंडर होने के बाद में भी वो बताओ भाई साहब, इतनी फटती क्यों है तुम्हारी कानून से? हम क्यों डरेंगे सर, कानून से क्यों डरेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। बस तो फिर जाइए ना, कानून के दरवाजे खटखटाइए, डरते क्यों हो? ये गांव में भीख मांगने की बातें क्यों कर रहे हो? हम भीख नहीं मांगेंगे सर, आपसे भीख क्यों मांगेंगे? ये बेशर्मी वाला काम बंद कर दो भाई साहब, जरा ईमानदारी से काम धंधा करो, मेहनत करो और अच्छा कमाओ। ये गांव में भीख मांगने का काम ऐसा मत करो जिधर तुम्हारी इज्जत नहीं होवे। ये तुम क्या कर रहे हो मालूम है? तुम्हारी इज्जत बेच के तुम पैसे कमा रहे हो, इतना समझ लो। क्या करूं, घर परिवार तो चलाना पड़ेगा ना हमको भी। अरे क्या फायदा ऐसे पैसे का? पैसे तो एक रांड भी कमा लेती है। इज्जत कमाओ, इज्जत, ताकि 2 लोग बोले कि नहीं हाँ रघु सिंह अच्छा काम करता है। ये क्या एयू बैंक का बढ़वागिरी कर रहे हो फोन पे आके? क्या करूं सर, पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करूं? तो अच्छा कोई नौकरी करो ना भाई साहब। किसी ने बोला जरूरी थोड़ी तुम्हारे को डेट कलेक्शन में काम करना है। जाके किधर सेल्स में काम करो, कोई कस्टमर सर्विस में काम करो। ये क्या बैंक की बढ़वागिरी कर रहे हो इधर? क्या करो, 2 वक्त की रोटी तो चलाना पड़ेगा ना, हमारी मजबूरी। अरे भाई कोई अच्छा काम करो जिधर तुम्हारे को इज्जत भी मिले और 2 की जगह पे 4 वक्त की रोटी मिले। हमको देखो दिन में 4 टाइम चिकन खाते। तो अच्छी बात है सर, चिकन खाओ, आप बिरयानी खाओ, हमको कहाँ नसीब है। हमको नमक रोटी मिल जाए वही बहुत है, खुश है नमक रोटी में ही। तो ये भड़वागिरी की दुनिया से बाहर निकलोगे तो समझ में आएगा ना कि दुनिया कितनी बड़ी है भाई साहब। तुमको क्या है, तुमको तो एक ही चीज है, अरेंज करो, पेमेंट करो, नहीं तो सिविल खराब होगा, यही सिखाया गया है तुमको। और कुछ सीखो आगे जाके तो समझ में आएगा ना भाई सर। तो मुझे बताओ सर क्या करूं मैं? करो 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा रघु जी। अगर तुमको मेहनत करना है तो करो। मैं बोलता हूँ तुम्हारे को जितने कॉन्टेक्ट मिलते ना मेरे पूरे मार्केट में, मेरे फोन कॉन्टेक्ट, मेरे रेफरेंस,
करने का तो करो, जो करने का करो, मैं 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ आरटीपी चलेगा इसके ऊपर। 6 महीने के बाद में सोचूंगा कि क्या करने का इसके ऊपर। बाकी मर्जी तुम्हारी, तुम्हारे को जो मेहनत करने का करो। मैं तुम्हारी जगह पे होता तो चुपचाप आरटीपी डाल के निकल गया होता। बाकी तुम्हारे को अगर रेडी चोटी का जोर लगा के कोशिश करना है, लगाओ अपना पिछवाड़े का जोर। मैं भी देखता हूँ कौन मेरे से पैसे निकाल के दिखाता है। ठीक है, फिर क्या करूँ? अभी तो मुझे मांगना ही पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। हम लगाते हैं। बिंदास बिंदास। पहला फोन नंबर चाहिए तो हमारे से लेके जाना भाई साहब, नहीं नहीं, रहने दो, है मेरे पास सब और नंबर है कॉन्टेक्ट सर। नंबर चाहिए तो लेके जाओ हमारे से। दिन भर फोन घुमाते रहो सबको हमारे रेफरेंस में, हमारे कॉन्टेक्ट पे। राधे श्याम घाउन सेंटर भोजमल कुंदन दास। सबको फोन लगाओ भाईजान, सबको फोन लगाओ। अनिल को फोन करूंगा, हरेश को फोन करूंगा। ठीक है? अनिल बाजू में ही बैठा है, बात करो अनिल से। नहीं जाने दो, मैं फोन ही करूंगा उनको। अरे वो बाकी यहीं तो पे हो बैठा गया। हुआ है, बात कर लो। उसके बाद ये राधे श्याम एंड इधर भी फोन कर देंगे। राधे श्याम स्टेशनरी एंड बुक हाँ जी, स्टॉल। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेशनरी वाले को बोलना वासवानी जी ने शाम का है, बहुत अच्छा बंदा है वो। राधे सॉफ्ट, पिंकी वेगल्स, सब मोस्टली लोगों को कॉल करके बता देंगे। पूरे मार्केट का है नंबर हमारे पास। होलसेल स्टेशनरी शॉप। आशुतोष मिश्रा को भी कर देना। कौन है आशुतोष मिश्रा? हमारी यूनिटी के सरपंच है। सरपंच? हाँ जी, मार्केट की जो यूनिटी होती है ना, उसके मुखिया है वो। हाँ, उनको भी फोन कर नहीं, देना। उनको फोन नहीं करेंगे, हमारे पास जितने लोग हैं उनको ही हम बजाएंगे। एक बार बात अरे करेंगे पूरे लोगों से, मार्केट की यूनिटी के मुखिया है वो। चाहिए तो नंदन कुमार जी से बात कर लो। हाँ, नहीं, बस इतने लोगों को बता दूंगा, ये सब मार्केट में बता देंगे आपके बारे में। आपका जो इमेज है ना, पता 4 दुकान वाले को अगर तो मार्केट वाले को मेरी इमेज तुम बताने की मेहनत करोगे, इधर मार्केट वाले अपनी नोटिस लेके मेरे पास आते, तुम उनको फोन करने जाओगे। करो करो, सही में सच कहा है रूपानी बाबा ने, गधे होते हैं रिकवरी वाले, कुछ समझ में आता ही नहीं है। करो करो भैया, करो, लगाओ जल्दी फोन लगाओ सबको, पूरे मार्केट को फोन लगाओ और बताओ कि कमलेश वासवानी कितना बड़ा डिफॉल्टर है, हमारा पैसा खा के बैठा है। करेंगे सर, मजबूरी आ गई भी करना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल लगाओ सर, लगाओ रघु जी, बिंदास लगाओ, फोन लगाओ। और एक काम करना, तुम्हारा कंप्यूटर में ना नोट में डाल देना कि कमलेश वासवानी ये कहा है कि अब तो इसकी पेमेंट ही नहीं होगी, ना 3 साल ना 6 महीना, कुछ नहीं। अब अकाउंट डिस्प्यूट में जाएगा राजा। जब ये अकाउंट की रिकॉर्डिंग आरबीआई में जाएगी तब मजा आएगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगा, करो। तुम्हें क्या लगा, मैं कब से तो तुम्हारे साथ में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे से मोहब्बत थी मेरे को। मुझे सिर्फ एक एविडेंस चाहिए था कि एयू बैंक वाले हरासमेंट कैसे करते हैं, वो मुझे भी दे दिए तुमने। पैसा मांगना हैरेसमेंट है ही नहीं, और पैसा अगर हाँ, रेफरेंस पे कॉल करने की धमकी देना, मोहल्ले वाले को पड़ोस वाले को कॉल करके बेइज्जत करने की धमकी देना, ये सब कानूनी उल्लंघन तो है ही नहीं। आपके तो अधिकार में आता है ना भाई साहब। आरबीआई ने आपको इसकी स्पेशल अथॉरिटी दी है कि कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करता है तो अड़ोस पड़ोस वाले को फोन करके धमकी दो, है ना। हमारे नाम का पैसा आप हमारे पड़ोसी से मांगने की धमकी हमें फोन पे दे रहे हो, ये चीज का हमें एविडेंस चाहिए था जो आपने दे दिया रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। अब तो एयू बैंक को बोलना उखाड़ लो, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेगा कमलेश वासवानी। जाओ, जिसको फोन करना है कर लो भाई साहब, लगाओ बिंदास। मार्केट में लोग आपको कोई पूछेगा भी नहीं। भाई साहब, यहाँ पे मार्केट में लोग पूछते नहीं है, लोग हमें पूछते हैं। आओ तो सही कभी हमारी दुकान पे, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या चीज है। आओ कभी कलेक्शन करने के लिए। अरे मारोगे उधर ही तो क्या आऊंगा, मार दोगे पता चला 2-4 लाख। अरे आओ तो सही भैया, आपको पता चलेगा कि कमलेश वासवानी जी की कितने लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। अरे मारोगे सर, अभी लाइन में खड़े रहते हैं डिफॉल्टर अपनी नोटिस लेके कि कमलेश भाई आज ये नोटिस आया है, आज ये ईमेल आया है, सबका जवाब देता हूं मैं। दुकान में एक छोटी सी ऑफिस बनाई हमने। पता है मेरे को। कह तो रहे, चाहिए तो ट्रेनिंग दे देंगे डीआरए की पूरे। तुम्हारे ऑफिस में कहना किसी को अगर डीआरए करना तो आ जाओ हमारी दुकान पे। हाँ,
डीआरए का फुल हम्म। फॉर्म क्या है सर? मुझे पता है क्या होता है डीआरए, क्या होता है? नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं कभी डेट रिकवरी एजेंट क्या होता है भाई साहब, मुझे क्या पता। मैं तो थोड़ी कलेक्शन में काम करता हूँ, कलेक्शन में तो आप नौकरी करते हो, मैं तो डिफॉल्टर हूँ भाई साहब, मुझे क्या पता डीआरए क्या होता है। ठीक है, हम करते हैं सर, उन लोगों को एक एक बार बता देंगे, फिर जो होगा देखते हैं जल्दी क्या करो आगे भाई का। साहब, देखो बाद में फिर वो लोग लंच का टाइम चले जाएगा, वो लोग लंच पे चले जाएंगे भाई साहब, चलिए चलिए, थैंक यू। बाद में फिर आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना भाई साहब। चलो, थैंक यू सर। चल निकल यहाँ से। हेलो। क्या हुआ?